नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने के अनगिनत वैज्ञानिक तथ्य। प्राणी मात्र के संरक्षण संवर्धन के ज्ञान से अनुस्यूत वेदों का अनुसरण करने वाले भारतीय संस्कृति में पर्व की एक लंबी पंक्ति है। पर्व या उत्साह किसी संस्कृति की समृद्धि के द्योतक होते हैं। जो संस्कृति जितनी वैभवशाली होती है उसमें उतने ही पर्व होते हैं, और पर्व भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु अन्वर्थ हैं। अर्थात पर्व शब्द संस्कृत की प्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण करने वाला, तृप्त करने वाला। पहाड़ को भी पर्वत कहते हैं क्योंकि वह भी पर्व वाला है, अर्थात उसका निर्माण भी कालखंड में धीरे धीरे हुआ है। गन्ने के एक एक भाग को भी पर्व पौरी कहते हैं। उसका प्रत्येक भाग मिलकर पूर्ण मिठास तृप्ति को प्राप्त कराता है। इस प्रकार वर्ष पर्यंत प्रकृति दिवस विशेष को पर्व कहा जाता है, क्योंकि ये दिवस विशेष हमें पूर्ण करने वाले तथा तृप्त करने वाले होते हैं। भारतीय संस्कृति व्यक्ति प्रधान नहीं अपितु समष्टि प्रधान है, अतः वह प्रकृति के परिवर्तन को उत्साह के रूप में मनाती है। मानव प्रकृति का एक अंग है, वह प्रकृति ही उसे पूर्ण बनाती है। उस प्रकृति को जान करके ही व्यक्ति अपना समुन्नत विकास कर सकता है। भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा में बहुत गहन अध्ययन और प्रयोगों के उपरांत उसमें मिलने वाले परिणामों को देखते हुए जन सामान्य को अनुसरण करने के लिए कुछ पर्व के रूप में दिवस निर्दिष्ट किए। मानव और प्रकृति में जब तक सामंजस्य है, तब तक मानव स्वस्थ और दीर्घ जीवन जी सकती है। यह तथ्य भारतीय मनीषी बहुत पहले जान चुके थे। अतः भारतीय समाज प्रकृति की पूजा करता, और पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य व्यवहार करना। प्राचीन भारतीय समाज जानती थी कि प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि तेन त्यागतेन भुजिता त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। यही त्याग पूर्वक भोग ही प्रकृति की पूजा है, जिसमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं अपितु समर्पण होता है। व्यक्ति दैनंदिन की व्यवस्था में यह भूल सकता है, अतः पर्व के रूप में उस दिन विशेष को वह पुनः स्मरण करता है और अपने परिश्रम के उपरांत प्रातः फल के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रसन्न होकर के बाँट कर खाता है। अतः ये पर्व मानव जीवन में न्यूनताओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, जिनको भारतीय मानव समुदाय बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ मनाती है। हम सब होली, दिवाली इत्यादि बड़े पर्व से परिचित हैं। इसी श्रृंखला में शरद पूर्णिमा भी एक पर्व है, और उसी दिन में प्रारंभ होने वाले कार्तिक मास का प्रातः स्नान पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण गति के कारण वर्ष में 2 बार यह सूर्य के सबसे समीप होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उसकी समीपता रस की शोषक का कारक बनती है, तो शरद ऋतु में उसकी समीपता रस की पोषक है। आयुर्वेद में इस काल को विसर्ग काल कहा जाता है। जनयति आप्यामशं प्राणिनां च बलमति विसर्गः, अर्थात इसमें वायु की रुक्षणता कम हो जाती है और चंद्रमा का बल बढ़
जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण भारतवर्ष सूर्य से दूर हो जाता है, जिसमें भूभाग शीतल रहता है। इस कारण से चंद्रमा भी पृथ्वी के सबसे समीप होते हैं और यह समस्त संसार पर अपनी सौम्य व स्निग्ध किरणें बिखेर कर जगत को निरंतर तृप्त करता रहता है। शरद ऋतु में चंद्रमा पूर्ण बली होकर जलीय स्नेहांश को बढ़ाने लगती है, जिसमें द्रव्य में मधुर रस की वृद्धि होती है और उसके उपयोग से प्राणियों के शरीर में बल की वृद्धि होने लगती है। चंद्रमा का सहचर से वायु भी अपने योग्यवाही गुण के कारण चंद्रमा के सौत्य आदि गुणों की वृद्धि कराता है। शरद ऋतु के प्रारंभ के दिन थोड़े कम गर्म और रातें शिथिल हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षो शीतो चितांगना सहस्रेवर्क रश्मि भी। भारतीय समाज में शरद पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होने वाले कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में शीतल जल से स्नान की परंपरा है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में इस जल को संशोधक कहा गया है, क्योंकि दिन के समय सूर्य की किरणें से तपा और रात के समय चंद्रमा की किरणों से स्पर्श से शीतल काल स्वभाव से पका हुआ होने से निर्दोष एवं अगस्त्यारः के उदय होने के प्रभाव से निर्विष हो जाता है। हंस शब्द से ही सूर्य, चंद्रमा और हंस पक्षी इन तीनों को ग्रहण होती है। अतः सूर्य और चंद्रमा दोनों की किरणों के संपर्क से शुद्ध हुए जल को भी हंस उदक कहा जाता है। उस जल से स्नान करना, उसका पान करना और उसमें डुबकी लगाना अमृत के समान फल देने वाला होता है। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से निर्वहन किया और हम तक सुरक्षित पहुंचाया भी है। इस मान्यताओं, परंपराओं और विचारों से हमारी सभ्यता और संस्कृति में अनगिनत वैज्ञानिक तथ्य छुपे हैं। जीवन के अनोखे रंग समेटे हमारे जीवन में रंग भरने वाली हमारी उत्सव धार्मिक की सोच मन में उमंग और उत्साह के नए प्रवाह को जन्म देती है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर मनाए जाने वाले सभी त्यौहार समाज में मानवीय गुण को स्थापित करके लोगों को प्रेम और एकता बढ़ाती है। डॉक्टर सोनिया अनुसुईया। जय श्री राम।